हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे साइंस से रिलेटेड 3 कंसेप्ट के बारे में। आयंस, कैटायंस एंड अनायंस। आयंस क्या होते हैं, कैटायंस क्या होते हैं एंड अनायंस क्या होते हैं, कैसे इनको याद रखना है, कैसे कैटायंस फॉर्म होता है, कैसे अनायंस फॉर्म होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आयंस। आयंस मीन्स चार्ज्ड पार्टिकल्स। आयंस वर्ड जैसे ही माइंड में आता है ना, जैसे कि एप्पल, एप्पल सुनते ही माइंड में क्या आता है, सेव, वो फ्रूट याद रहता होता है ना। तो वैसे ही आयंस जब भी सुने तो अपने माइंड में आना चाहिए आयंस मीन्स चार्जेस। आयंस मीन्स चार्जेस, ठीक है। तो आयंस का मतलब होता है चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। आयंस मीन्स चार्ज पार्टिकल्स। अब दुनिया में चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, या तो कोई चीज़ पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। न्यूट्रल है, बट न्यूट्रल मीन्स नो चार्ज, राइट। तो आयंस होते हैं 2 टाइप्स के, एक होता है प्लस आयन, एक होता है माइनस आयन। प्लस आयन वाले को बोलते हैं कैटायन और माइनस आयन वाले को बोलते हैं एनायंस। कैटायंस एंड माइनस इज कॉल्ड एनायंस, ठीक है। अब कैटायंस कैसे याद रहेगा? अभी तो मतलब पढ़ रहे हैं तो याद होगा बस, बट काफ़ी दिन बाद कैसे याद रहेगा? कौन कैटायन था, कौन एनायन था, कौन आयन था, सब कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसको याद करना है तो CAT, इस टी को प्लस समझ लेना है। इस टी को क्या समझ लेना है? प्लस, दिख रहा है ना प्लस जैसा, इस टी को प्लस समझ लेना है। तो ये कैटायंस, कैटायंस कैसा पार्टिकल है? पॉजिटिव पार्टिकल। आई होप अब दोबारा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैटायंस कैसा पार्टिकल है? पॉजिटिव पार्टिकल्स। एनायंस कैसा पार्टिकल है? निगेटिव पार्टिकल्स। एनायंस के लिए कोई ट्रिक नहीं है, जब एक याद हो गया, पॉजिटिव वाला याद हो गया, तो दूसरा जो बच गया एनायंस होगा, ठीक है। तो आयंस मीन्स चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, कैटायंस एंड एनायंस। कैटायंस मतलब पॉजिटिवली चार्ज, एनायंस मीन्स निगेटिवली चार्ज, राइट। नाउ हाउ कैटायंस एंड एनायन इज फॉर्म। अपना टॉपिक ये है कैटायंस और एनायन बनते कैसे हैं, ठीक है। अब देखो, ये कोई एटम है, ठीक है, ये कोई एटम है और इस एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, ठीक है। इस न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है और इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस, प्रोटॉन पे चार्ज प्लस, ठीक है। अभी ये दोनों का कंडीशन क्या है? अभी पूछूं कि इस एटम पे चार्ज क्या है? अभी चार्ज क्या है इस पे? देखते हैं चार्ज क्या है। इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, ठीक। प्रोटॉन कितना है? 1, -1 + 1 0। मतलब अभी इस एटम पे चार्ज 0 है। दिस एटम इज न्यूट्रल, ओके। बट व्हेन एटम दिस लॉस दिस इलेक्ट्रॉन, अब कंडीशन देखते हैं कि नाउ व्हाट विल हैपन इफ दिस एटम लॉस दिस इलेक्ट्रॉन, देन व्हाट विल हैपन, ठीक है। अब जब लॉस कर दिया तो इसके पास क्या बचा? एक प्रोटॉन बच गया। इसके पास क्या बचा? एक प्रोटॉन। और एक प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है? प्लस, ठीक है। तो इस पे कैसा चार्ज क्रिएट हो गया? कैटायंस। बस यही चीज को समझना है। कैटायंस इज फॉर्म ड्यू टू लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। पहले दोनों बराबर बराबर थे, जितना प्लस था जितना ही माइनस था, ठीक है। जितना ही प्लस था उतना ही माइनस था। और कोई एटम जब माइनस वाले को दे दिया तो प्लस वाला ज़्यादा हो गया, माइनस वाले को दे दिया तो माइनस कम हो गया, तो ओवरऑल क्या हो गया? प्लस चार्ज क्रिएट, ठीक है। ऐसे कैटायन फॉर्म होते हैं। मतलब कैटायन इज फॉर्म ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैटायन इज फॉर्म ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मेरे पास इस जेब में कितना ले लें, इस जेब में मेरे पास 11 प्रोटॉन है और इस जेब में 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस जेब में 11 प्रोटॉन है और इस जेब में 11 इलेक्ट्रॉन है, राइट। दोनों में 11-11 है। अभी मेरे पास चार्ज क्या है? 0, क्योंकि इधर 11 प्लस इधर 11 माइनस, 0 हो गया, +11 -0। अब मैं एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, कोई आया मेरे से इलेक्ट्रॉन लेने, मैंने एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया। अब मेरे पास टोटल चार्ज क्या है? इस जेब में पहले 11 इलेक्ट्रॉन था, अब कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 10। और प्रोटॉन कितना है? 10 है, 11 है। तो 11 प्रोटॉन प्लस है इलेक्ट्रॉन
10। अब मेरे पास कैसा चार्ज क्रिएट हो गया? +1, क्योंकि मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। सो कैटायन इज ऑलवेज फॉर्म ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैटायन इज ऑलवेज फॉर्म ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखते हैं एनायंस। अब देखते हैं एनायंस। ठीक है, जैसे कोई एलिमेंट है, कोई एटम जिसके पास 17 प्रोटॉन है, ठीक, तो इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन भी है। अभी इसका क्या कंडीशन है? इस एटम का 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन, 0। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी और से ले लिया। ठीक है, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी और से ले लिया। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? माइनस। प्रोटॉन अभी भी कितना है? प्लस। तो इस पे चार्ज कैसा आ गया? -1 आ गया। मतलब एनायन इज फॉर्म ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनायन इज फॉर्म ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वहीं एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास इस जेब में 17 प्रोटॉन है, इस जेब में 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंने एक इलेक्ट्रॉन किसी और से ले लिया। अब मेरे पास इस जेब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 18। इसमें कितने प्रोटॉन है? 17। मेरे पास ओवरऑल चार्जेस क्या हैं दोनों पैकेट को मिला के? -18 + 17 मतलब -1। ठीक है, ये क्लियर हो गया टॉपिक। आयंस मीन्स चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स कैसे क्रिएट होता है? ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ। एक चीज़ अपन ध्यान देंगे कि कैटायन भी फॉर्म होने का वजह इलेक्ट्रॉन है और एनायंस भी फॉर्म होने का वजह इलेक्ट्रॉन्स है। एक केस में इलेक्ट्रॉन लूज हुआ था, मतलब इलेक्ट्रॉन देना पड़ा था, और दूसरे केस में इलेक्ट्रॉन लेना पड़ रहा था। बट व्हाट आर द कॉजेज? जैसे आ जाए क्वेश्चन कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द कैटायंस? कैटायंस फॉर्म होने की कारण क्या है? द रूट कॉजेज इज द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स लेगा कि देगा, इसके हिसाब से दो तरह के चार्जेज बन जाते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कैटायन, और इलेक्ट्रॉन ले लिया तो एनायन। ठीक है, वैसे भी लेने वाले देने वाले लोग पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव लोग ही तो देंगे, निगेटिव लोग क्या देंगे? दूसरे को दान करने वाले लोग पॉजिटिव ही होते हैं। तो यहाँ भी दान करने से, इलेक्ट्रॉन को दान करने से कैसा चार्ज क्रिएट होता है? कैटायन। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा एक छोटा सा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।